यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर विदेश मंत्रालय की बैठक हुई है। रूस यूक्रेन पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। वहां के हालात पर हमारी नजर है। भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, ये साफ तौर पर कहा गया है, क्योंकि हजारों की संख्या में जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और जो हालात इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से जंग छिड़ गई है यूक्रेन और रूस के बीच, उनकी सुरक्षा हमारा प्राइम कंसर्न है, ये बताया गया है भारत की तरफ से। और इस वक्त यूक्रेन से एक भारतीय छात्र अरविंद नागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा किस जगह पर आप इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर किस तरह के हालात हैं, आप और आपके तमाम साथी पूरी तरह से सुरक्षित हैं? तो सर, अभी मैं यूक्रेन के टर्नोपिल इलाके में हूँ और यहाँ पे अभी सुबह से ही करीब 6-6:30 बजे से ही सायरन बज रहा था। तभी उसी से हम उठे और सभी मतलब खाने का सामान लेने और एटीएम की तरफ निकलने लगे, क्योंकि अभी मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं यहाँ पे एटीएम में काफी लंबी लाइन लगी हुई है। तो एटीएम से अभी पैसा भी नहीं निकल रहा है और कहीं पे कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कुछ जगहों पे, और सब अपनी अपनी सेफ जगहों पे जाकर रुक रहे हैं। अरविंद, देखिए, जो भारत सरकार है, विदेश मंत्रालय में भी इस वक्त एक मीटिंग हो रही है और आप लोगों की सुरक्षा इस वक्त हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए, भारत की सरकार के लिए प्राइम कंसर्न है। जिन मुश्किलात का आप लोग सामना कर रहे हैं वो जरा बयां कीजिए ताकि वो सब तक पहुंचे। जी सर, अभी यहाँ पे सारे बच्चे मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 18 से 20 हजार बच्चे हैं, सभी बहुत ज्यादा टेंशन में और घर वाले सबसे ज्यादा परेशान हैं। कुछ बच्चों की आज फ्लाइट भी थी, उन्हें कीव एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया है, तो अभी वो कीव में ही फंसे हुए हैं, ना वो घर यहाँ पे वापस आ सकते हैं ना वो इंडिया जा सकते हैं। तो अभी सब बहुत ज्यादा माहौल बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पे और खराब होता ही जा रहा है। अरविंद, जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां की कुछ तस्वीरें क्या अपने मोबाइल फोन के जरिए हमें दिखा सकते हैं क्या? किस तरह के हालात हैं वहां पर? और साथ ही साथ आप बताते भी रहिए कि क्या आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं, किन चीजों की इस वक्त दरकार है सबसे ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स को? आप वहाँ सामने देख सकते हैं एटीएम में काफी लंबी लाइन है। ऐसे सारे एटीएम्स यहाँ पे फुल हैं जिनसे पैसा निकल भी नहीं रहा है और सभी लोग जा ही रहे हैं। तो कंडीशन बहुत ज्यादा पैनिक है और थोड़ी थोड़ी देर में सायरन बज ही रहे हैं। अच्छा, ऐसे में एम्बेसी की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया है, क्या सलाह दी गई है आप लोगों को? उसमें सर हमें बताया गया है कि आप जहाँ हैं वहीं रुकें, आप कहीं बाहर ट्रेवल ना करें अभी, क्योंकि सेफ नहीं बताया जा रहा है कि आप कहीं बाहर जाएं। अच्छा, किसी तरह की अरविंद गोलीबारी की आवाज, धमाकों की आवाज, क्या ऐसा कुछ सुना आपने? जी सर, इस क्षेत्र में तो नहीं सुना, क्योंकि पास में एक विनित्सिया करके पड़ता है, वहाँ पे अभी ब्लास्ट हुआ था। और इवानो में भी हुआ। टर्नोपिल में ऐसी कोई खबर नहीं है, बट सुबह से ही कंटिन्यू सायरन यहाँ पे चालू है। सुबह से ही यहाँ पर सायरन बज रहे हैं। और ये भी हम आपको बता दें कि एयर इंडिया की जो एयर इंडिया 1947 फ्लाइट जा रही थी, वहां से लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए उसको नोटिस टू एयर मिशन के तहत नोटिस मिलने के बाद वो वापस लौट आई है। और ऐसे में इन भारतीय छात्रों की चिंता और बड़ी हो गई है। अरविंद, तो ऐसे में कोई कम्युनिकेशन आप तक पहुंचा है या ये कहा गया है जहां आप रहें, जहां पर हैं वहीं पर रहें? आपके पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले अहम खबर देख लीजिए। कीव से फ्लाइट के लौटने के बाद छात्रों में खौफ। यूक्रेन में रह रहे भारतीयों में डर का माहौल। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में भारतीय छात्र ने यह स्पष्ट कहा, कीव से फ्लाइट के लौटने के बाद छात्रों में खौफ है। यूक्रेन में रह रहे भारतीयों में डर का माहौल। एयर इंडिया 1947 जा रही थी लेने के लिए, लेकिन नोटिस टू एयर मिशन के बाद उसको वापस आना पड़ा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।